हमने भी यही दिया। जब मेरी अच्छी रैंक आई, जो बच्चे कहते हैं सर आपकी बहुत अच्छी रैंक आई, कैसे आई, तो ये है, ये समझनी है कि सिलेबस इतना सारा है, बट सिलेक्शन पाने के लिए सारे टाइप के सारे सवाल करने जरूरी नहीं है एग्जाम में, थोड़े बहुत छोड़ने भी हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपका चैप्टर वेरी गुड है, कोई गुड है, कोई एवरेज है, एवरेज से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं छोड़ के चले गए, समझो बात को। क्योंकि अगर आसान सवाल आ गया तो आपको करना है ना, तो कोई भी चैप्टर आपका या तो एवरेज होना चाहिए या गुड होना चाहिए, वेरी गुड होना चाहिए। ये नहीं कि सर मैं 5 चैप्टर ये छोड़ के चले जाऊं। ये वाला जो सवाल पूछते हैं ना, ये मुझे बड़े अजीब लगते हैं। मुझे लगता है यार ये मतलब क्यों छोड़ना क्यों है कोई चैप्टर। थोड़ी देर अगर 4 घंटे 5 घंटे व्यतीत करके आप उस चैप्टर के बेसिक्स भी पढ़ सकते हैं, तो एटलीस्ट वो आपका एवरेज कैटेगरी में तो आ जाएगा ना। यानी उसका अगर इजी सवाल आपके सामने बना तो एटलीस्ट वो तो आप क्रैक कर दोगे। वेरएज छोड़ दोगे तो क्या करोगे, अरे ये तो मैं चैप्टर छोड़ के गया हूं, देखते ही उसको छोड़ दोगे, चाहे वो महाआसान सवाल निकलता। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रैटेजी आपको ध्यान रखनी है बेटा। ड्रॉप ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने भी यही दिया। जब मेरी अच्छी रैंक आई, जो बच्चे कहते हैं सर आपकी बहुत अच्छी रैंक आई, कैसे आई, तो मेरे भी बहुत चैप्टर्स वीक थे बेटा। ऐसा नहीं था कि मैं सभी चैप्टर्स में बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। मैथ्स में भी मैंने तुम्हें बताया, अभी मेरा ये वाला चैप्टर वीक था जो मैंने तुम्हें बताया अभी, कौन सा, बायनोमियल थ्योरम वीक था। और भी बहुत सारे थे, बहुत सारे वीक चैप्टर्स थे, ऐसा नहीं ये एक था, ऐसे मुझे याद नहीं आ रहे नाम से, बट हाँ दिस इज वन विच कम्स टू माइंड। 12th में मेरा कौन सा वीक था सोचूं। 12th में मुझे सही बताऊं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दिक्कत होती थी, क्योंकि हमारे टाइम प्रूविंग के क्वेश्चन आते थे तो समझ नहीं आता था प्रूव कैसे करना है। हाँ सर एक भी चैप्टर का बैकलॉग नहीं है, वेरी गुड बेटा, बैकलॉग नहीं रखना है। बस मैं आपको ये समझा रहा हूं कि चीजों को बेयर मिनिमम लेवल तक सारी कर लो। एक बेयर मिनिमम लेवल हो जाएगी तो आप एटलीस्ट उस चैप्टर में एवरेज बन जाएंगे, ताकि उसका एवरेज क्वेश्चन आए तो आपने कर दिया। क्या पता उसका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल ही ना आए और आपने उसको पूरा ही छोड़ के बैठ गए हो कि मैं तो पूरा नहीं करूं, या तो पूरा करूंगा या बिल्कुल नहीं करूंगा। ये वाली स्ट्रेटेजी गलत होती है। हर एक चैप्टर को आप उतना भी कर सकते हो ना कि ताकि इजी टू मीडियम आए तो मैं निपटा लूंगा, बहुत डिफिकल्ट आए छोड़ दूंगा। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ाई करा करिए अपनी। ठीक है, कई लोगों को एक बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात लगेगी, कई लोग कहेंगे कि सर आप उल्टी बात सिखा रहे हो, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। इसका मतलब मैं ये नहीं सिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूरा चैप्टर अगर छोड़ने जा रहा है तो एटलीस्ट पूरा मत पढ़, एटलीस्ट आधा कर ले। ठीक है, सारे चैप्टर्स थोड़े थोड़े भी अगर आपने कर लिए और कुछ बहुत अच्छी तरह कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ना तो आपको यह करना है कि कुछ बहुत अच्छे कर लिए, कुछ बिल्कुल ही छोड़ दिए, ना आपको यह करना है सारे ही एवरेज एवरेज पढ़ लिए, और ना ये करना है कि सारे बहुत बढ़िया पढ़ के जाऊंगा। वो रियल सिचुएशन नहीं है। तो रियल सिचुएशन क्या है कि सारे पढ़िए, कुछ आपके एवरेज रह जाएंगे, कुछ आपके अच्छे बन जाएंगे, कुछ बहुत अच्छे बन जाएंगे, और कोशिश करिए कि जो एवरेज है उसे बेटर वाली कैटेगरी में लाएं, जो बेटर है उसे वेरी गुड वाली कैटेगरी में लेकर जाएं रिवीजन के टाइम पर। ठीक है, यस, समझ गए हो कि नहीं? अग्री सर, चलिए ग्रेट, अच्छी बात है, अग्री कर रहे हैं। तो अब जैसे कोनिक का बैकलॉग है, वमिका लिख रही है कि कोनिक का बैकलॉग है, तो बेटा कोनिक को तुम बेसिक लेवल तक पढ़ो एटलीस्ट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो बहुत डिफिकल्ट वाले टेंजेंट नॉर्मल वाले छोड़ देना, बट एटलीस्ट बेसिक तो कर लो, ताकि बेसिक जेई मेन में दिखे तो तुम उसको निपटा डालो। और ट्रस्ट मी, बेसिक कोनिक्स करने के लिए मुश्किल से तुम्हें 12-15 घंटे चाहिए। शुरू के 3-3 लेक्चर भी अगर तुमने देख लिए पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला के, तो तुम्हारे बेसिक निपट लिए, मेंस का 80% काम निपट लिया। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं कोई भी चैप्टर पूरा छोड़ के मत जाओ ये सोच के यार ये तो कोनिक में सर ने इतने लेक्चर्स कराए, इतना बड़ा है, तो भाई पूरा मत कर, बेसिक तो कर ले। ओके सर, यू हैव मेड माय कोऑर्डिनेट बेस्ट, लव यू 3000। नाम नहीं पढ़ पाया मैं, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे शब्द हमें और मोटिवेट करते हैं आप लोगों के लिए बेस्ट करने के लिए। ठाकुर, हाँ ठाकुर है नाम इनका, कुछ तो ठाकुर था, मैं पढ़ नहीं पाया पूरा। चलिए थैंक यू, यस आगे बढ़े। अब पीएनसी एंड बाइनोमियल का बैकलॉग है, बेसिक आता है, ठीक है बस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम आगे कोऑर्डिनेट कैलकुलस करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक तो कर रखा है ना। रिवीजन के टाइम थोड़ा बहुत निपटा लेना, थोड़ा सा अप्रैल के टाइम निपटा लेना, थोड़ा सा एडवांस के टाइम निपटा लेना, ऐसे करते करते धक्का लगाते लगाते हो जाते हैं ठीक, हो जाते हैं बेटा ठीक। चलो भाई तो स्टार्ट करें। आई होप आप लोगों को एंथू आ गया है इस मोटिवेशन के साथ कि भाई मुझे पता है बहुत लोग इस स्टेज से अभी गुजर रहे होंगे, सर हमारा तो, हम तो ये वाले चैप्टर हमारे तो बेस्ट ही नहीं हुए, हमें तो जितना हम सोच रहे थे उतना हुआ नहीं। तो भाई सबकी यही सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही देने जाओगे उस दिन तक लगेगा अभी और पढ़ लूं, अभी और कर लूं, अभी और कर लूं, ऐसा लगता रहेगा, बट समेटना तो है ना रायता। तो अपने हर एक बच्चा ये कैटेगरी बनाए। ठीक है, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं कि आपको 3 कॉलम के 1 2 3 पे बनाने हैं। कॉलम नंबर 1 जो आपके बहुत बढ़िया है चैप्टर, आपको लगता है यार मजेदार है, मतलब बिल्कुल मेरे को तो इसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, मेरे इसका क्वेश्चन आते ही मैं खुश हो जाता हूं देख के, अंदर से मन करता है करने का।
कॉलम नंबर 2, सर थ्योरी भी पढ़ी हुई है, अच्छी तरह करी हुई है, कभी हो जाते हैं कभी नहीं होते हैं, ठीक है। और कॉलम नंबर 3, सर पढ़ा तो हुआ है बट क्वेश्चन इसके बनते नहीं है मुझसे बिल्कुल भी, जैसे कई लोगों का पीएनसी होता है इस प्रकार का, ठीक है। तो इन 3 कैटेगरी में रखिए, कोई भी चौथी कैटेगरी में आपका चैप्टर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि सर पूरी थ्योरी बैकलॉग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेई से पहले किसी तरह भी बेटा वो निपटा लो, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। सर सारे कॉलम 2 में है, तो कॉलम 2 में अगर सारे हैं तो कॉलम 3 में कुछ उनको ट्रांसफर कर, थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरह से करो कि वो कॉलम 3 में हो। तो रिवीजन अपने हिसाब से करना है अब आपको, मैंने आपको टारगेट दे दिया कि इन 3 कॉलम में अब आपको चैप्टर पहुंचाने हैं। अब हर एक बच्चे का रिवीजन स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी ना, हो सकता है कि अब ये कह रहा है सारे कॉलम 2 में, तो इसका मतलब इसे बहुत प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है क्वेश्चंस की, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू इसे करने चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि चैप्टर इसका लेवल 2 से लेवल 1 पर पहुंच जाए पूरा प्रो लेवल पर। अगर कोई लेवल 3 पर ही है, सिर्फ उसे थ्योरी आती है, तो उसे बेसिक से करना चाहिए, डीपीपी वगैरह करनी चाहिए, पहले मेंस के पीवाईक्यू फिर साथ में करने चाहिए। अगर तुमने थ्योरी नहीं पढ़ रखी, कोई चैप्टर बैकलॉग है, तो उसकी एटलीस्ट थ्योरी निपटाओ,